और सूरह बकरा दे मुतल्लिक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमांदे ने सूरतुल बकरा दी तिलावत करया करो। अल्लाह ने यह सूरत अंदर बड़ियां ही बरकतां रखियां होईयां। दूसरी हदीस पाक अंदर लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर अंदर सूरतुल बकरा दी तिलावत की जाए, लजपाल फरमांदे ने शैतान उस घर विचों नस जांदा है। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम बैठे हो, तबलीग असर उदों कर दिए जदों बंदे दी तवज्जो तबलीग अल होवे। अगली हदीस का भी गजाली जिम्मेदार है। लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी ने जिन्हां दा नाम है हजरत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाने लोगों सुन लो, लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मैं सहाबी हां और सहाबी वो हुंदा है जिहड़ा गल सुने मुस्तफा कोलों। नौमान इब्ने बशीर आंदे ने सारे कुरान की अजमत एक पासे, सारी सूरतुल बकरा की अजमत एक पासे। आप फरमाने जिस घर अंदर सूरतुल बकरा दियां आखिरी दो आयतां तिलावत कीतियां जान, सूरतुल बकरा दियां आखिरी दो आयतां पढ़ियां जान, नौमान इब्ने बशीर आंदे ने शैतान की जुर्रत नहीं 3 दिन तो पहले उस घर के नेड़े भी जा सके। यानी जिस घर अंदर सूरतुल बकरा दियां आखिरी दो आयत पढ़ियां जान 3 दिन तो पहले शैतान उस घर के नेड़े नहीं जा सकता। अज लोग आंदे ने गजाली साहब साडे घरां च फितना बहुत है, साडे घरां च टेंशन बहुत है, साडे घरां च लड़ाई बहुत है। गजाली साहब साडे घरां च तलाक दे मसले चलते हैं। मैं किया 14 सदियां पहले लजपाल नबी इन्हां बीमारियां तो बचन का हल दस के, लजपाल नबी घर च बरकत का हल दस के, लजपाल नबी 14 सदियां पहले अपने उम्मतियां नूं हर परेशानी तो निजात दा तरीका दस के सरकार फरमाया अपने घर अंदर सूरतुल बकरा दी तिलावत तू कर दे, और जिथों शैतान नस जाएगा उथे तलाक नहीं हो सकती, उथे सिर्फ रब दी रहमत ही हो सकती है। जिस घर विचों शैतान नस जाए ईमानदार ना दसो उथे अल्लाह दियां रहमतां नाज़िल नहीं होणगियां ते होर की होवेगा। पता लगिया घर विच कुरान दी तिलावत तू कर, सूरतुल बकरा दी तिलावत तू कर, ते जिथे पढ़िया जाएगा कुरान उथे रह नहीं सकता शैतान। और अगला जुमला हले मुहब्बत वाले वास्ते बड़े बंदे मेरे आंदे ने गजाली साहब मैं दाता साहब के मज़ार ते नहीं जाता, मैं ख्वाजा साहब के मज़ार ते नहीं जाता, मैं अलीपुर सईदा शरीफ वाले पीर के मज़ार ते नहीं जाता। ये बड़े बंदे आंदे ने गजाली साहब असी दाता साहब के मज़ार ते नहीं जाना, असी वलियां के मज़ार नहीं जाना। मैं किया ना जा, नबी 14 सदियां पहले दस गए भाई जिथे कुरान पढ़िया जाए उथे शैतान रह नहीं सकता। ते वलियां दे मज़ारां ते सवेरे भी कुरान, वलियां दे मज़ारां ते दोपहरे भी कुरान, वलियां दे मज़ारां ते शामी भी कुरान, वलियां दे मज़ारां ते राती भी कुरान। ते जिथे पढ़िया जाए कुरान उथे की लेर जाना शैतान। मैं नहीं जाता वलियां दे मज़ारां ते, मैं नहीं जाता बाबियां दी कबर ते। मैं क्या ना जाओ जिथे कुरान पढ़िया जाए, नबी 14 सदियां पहले दस गए उथे शैतान रह नहीं सकता। ते साडे बाबियां दे मज़ारां ते तो सुबह भी कुरान, दोपहर भी कुरान, ते शामी भी कुरान, ते जिथे पढ़िया जाए कुरान उथे रह नहीं सकता शैतान। अपनी किस्मत ते नाश करो। पता लगिया जेड़ा मज़ार ते जांदा है वो अल्लाह दे कुरान दी आयत दी अमल करता है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह दी रहमत है मोमिना दे करीब। ते साडा ईमान और अकीदा है वे ए कुरान भी रहमत है, मुस्तफा भी रहमत है। कुरान भी रहमत ते अल्लाह दे वली को जिन लैनी हो रहमत वो नहीं जाना है। बेईमाना का काम ही कोई नहीं होते। और अल्लाह करीम ने सूरह का आगाज किया है सूरतुल बकरा शरीफ दा अलिफ लाम मीम।
अल्लाह ने सूरतुल बकरा शरीफ दा आगाज किया है अलिफ लाम मीम, इनू कहंदे ने हरूफे मुकत्तात। अगला जुमला अहले सुन्नत व जमात दी अकीदे दी तर्जमानी है, इनू आंदे ने, इनू कहंदे ने हरूफे मुकत्तात, यानी जिन्ना दा माना या खुदा जानदा है या खुदा दी अता नाल मुस्तफा जानदा है। गजाली दा दावा है वे ओ क़यामत तक वहाबी रल जाण, देवबंदी रल जाण, शिया रल जाण, सारे मसलक दे बंदे रल जाण, ए क़यामत तक अलिफ लाम मीम दा नहीं दस सकते। ओ मिठा जुमला अकीदे दा मैं क्या, जिस कुरान दे 3 हरफ ओ किसे मौलवी दी समझ च नहीं आए, उस नबी दी अजमत किसे दी समझ च किवें आ सकदी है जिदे ते सारा कुरान रब ने उतार छड़िया है। ओ जरे जागते बैठे जरा सुभान अल्लाह को, मैंने थोड़ा जा हौसला हो। मैं क्या क़यामत तक सारे मौलवी रल जान, अलिफ लाम मीम दा माना नहीं दस सकते। वो कुरान दे जिस कुरान दे 3 हरफ किसी मौलवी दी समझ च नहीं आए, उस रसूल दी अजमत किसी दी समझ किवें आ सकती है जिदे ते सारा कुरान रब नाज़िल कीता है। अगे अल्लाह आंदा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अल्लाह आंदा कुरान वो किताब है जिदे विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं, ये कुरान वो किताब है जिदे विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं। मैं किया जेड़ा कुरान है ओ ते ला रैब है ते बेऐब है। अगले जुमले ते सुन्नी गजवत क्या आखे सुभान अल्लाह। मैं किया जेड़ा कुरान मुस्तफा ते उतरे है ओ कुरान ते ला रैब ते बेऐब ते जेड़ा उतरिया ओ ला रैब ते जिदे उत्ते उतरिया ओ ला रैब क्यों नहीं। जदों कुरान ला रैब, जदों कुरान ला रैब ते जिस रसूल ते कुरान नाज़िल होया है वो महबूब कैसा बेऐब है। तवज्जो है थोड़ी जी, ओ महबूब कैसा ला रैब है। अल्लाह दा कुरान अंदा है ज़ालिकल किताबु, ए ज़ालिका है इसमें इशारा, करीब वास्ते भी ते दूर वास्ते भी। ज़ालिका इसमें इशारा है, दूर वास्ते भी ते करीब वास्ते भी। अगला जुमला मिठा है, जे एदा माना करिए करीब वास्ते ते माना है वे ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह आंदा है ओ कुरान है जिदे विच किसी किस्म दा कोई शक नहीं। ते हाजी साहब जे एदा माना करिए दूर वास्ते, अल्लाह कहंदा महबूबा है ओही कुरान है। या अल्लाह केड़ा, अल्लाह आंदा जेड़ा पढ़ के आया सा अर रहमान वल्लमल कुरान, फरमाया रहमान होवे महबूबा जिन्ने तेनू कुरान पढ़ा छड़िया है। पता लग गया आदम अलैहिस्सलाम बाद च बने, कुरान मुस्तफा पहले पढ़िया है। और किसी ने कुरान पढ़ाया कारी साहब ने, किसी ने कुरान पढ़ाया हाफिज साहब ने, किसी ने कुरान पढ़ाया मौलवी साहब ने, और किसी ने कुरान पढ़ाया हाजी साहब ने। खुदा दी इज्जत दी कसम मिठा जुमला है, वो कैसी आदमत वाला रसूल है जिन्होंने कुरान पढ़ाया रब ने। और कोई इत्थे शेखुल हदीस साहब दा शागिर्द है, कोई शेखुल कुरान साहब दा शागिर्द है। साडा नबी होवे जेड़ा उम्मी है, किसी बंदे कोलों नहीं पढ़िया। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, फरमाया रहमान ने महबूब तेनू कुरान पढ़ाया है। क्योंकि कोई किसी ने कुरान पढ़ाए सोटियां मार के, अल्लाह आंदा है असी यार नू कुरान पढ़ाया रहमत वाली, ओ बोलो तो सही, सेज ते बिठा के असी यार नू कुरान पढ़ाया रहमत वाली सेज ते बिठा के। हुण अगला जुमला मुहब्बत वाले वास्ते ते बड़ा मिठा जुमला है। गजाली आंदा कुराने पाक दे जेड़े 3 लफज ने ना अलिफ लाम मीम, इन्हां दे बारे सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया। सरकार फरमांदे जेड़ा कुरान दा एक हरफ पढ़े अल्लाह 10 नेकियां अता करदा है। सरकार फरमांदे मैं नहीं आंदा अलिफ लाम मीम एक हरफ है, फरमाया अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। सरकार फरमांदे जेड़ा अलिफ लाम मीम पढ़ेगा किया अता अल्लाह उन्हें 3 नेकियां अता फरमा देगा। हजूर फरमाते मैं ये नहीं आंदा अलिफ लाम मीम में हरफ है, अलिफ अलहदा है। सुभान अल्लाह कह सकते हो या थके बैठे हो? रोजा रख के तिल लाना बड़ा औखा काम है, तुसी सुभान अल्लाह कहो। अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। सरकार फरमाते जड़ा कुरान दा एक हरफ पढ़े, और कुरान ओ ला रैब किताब है जिदा एक एक लफज अकीदा देंदा है, जिदा एक एक हरफ अकीदा देंदा है। सुभान अल्लाह कहो तो मैं तुहानू गल सुनावा।
हाजी साहब जड़ा अलिफ लाम मीम पढ़े उन्होंने तो 3 नेकियां लभ जान ते जड़ा सारा कुरान तराबियां च खलो के सुना दे माशाल्लाह थोड़े जे बंदे सुभान अल्लाह के मैनू लगदा भी सारे काम मैंने करने पैने ने। इस वास्ते ते गजाली आंदा है एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे ओदी अजमत करा की बयान यारो जिदे सीने विच पूरा कुरान होवे एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा एक हरफ कुरान दा पढ़े जेड़ा 10 नेकियां दा ओनू दान होवे ओदी अजमत करा की बयान यारो जिदे सीने च पूरा कुरान होवे नाल उल्फत दे नाल प्यार जिसदी खुद करदा तारीफ रहमान होवे ओदी कब्र च हनेरा नहीं रह सकदा जिदे कोले नूरी ईमान होवे अनला कह सकदे उच्ची आवाज नाल। अच्छा दुनिया दा कानून है भी जेड़ा बंदा किताब लिखे ना और लिखदा है पेश लफ्ज की लिखदा पेश लफ्ज ओ खान साहब आंदा है मैं बड़ी मेहनत नाल किताब लिखी है पर मैं इंसान हो सकता है मेरे कोल कोई गलती रह गई होवे भाई जेड़ा बंदा किताब लिखदा है वो लिखदा है पेश लफ्ज मलक साहब दा मन आए हुंदा है मैं किताब बड़ी मेहनत नाल लिखी है लेकिन मैं इंसान हो सकता है मेरे को कोई गलती रह गई होवे अगर कोई बंदा गलती पाए तो मैनू मुतले कर दे ताकि नवे एडिशन च गलती कर दी जाए। और एक लिखदा इंतसाब एक किताब मैं अपने पीर साहब के नाम की मैं अपनी अम्मा के नाम की मैं अपने अब्बा जी के नाम की खुदा दी कसम कुरान का पेश लफ्ज भी बड़ा अजीब है तो कुरान का इंतसाब भी बड़ा अजीब है सुभान अल्लाह को जरा उच्ची आवाज नाल मैं क्या कुरान का पेश लफ्ज की है कुरान का पेश लफ्ज की है चौधरी गल करे गलत है मौलवी गल करे गलत है अल्लाह का कुरान खुद ऐलान करदा फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह अल्लाह कहता कुरान वो किताब है जिदे विच गलती है ही कोई नहीं फरमाया ए ला रैब ए बेऐब पता लगिया अल्लाह कहता तुसी इंसान हो मैं रहमान रब कहता है वो किताब तू लिखे गलती का एहतमाल रह सकता है पर अल्लाह जेड़ा कुरान लिखिया है ये अंदर गलती का एहतमाल कोई नहीं हजरात कुंदा पेश लफ्ज़ कुंदा इंतसाब अल्लाह कहता कुरान का इंतसाब भी अजीब है कुरान का पेश लफ्ज भी अजीब है मैं किया मौला कुरान का इंतसाब किए अल्लाह कहता महबूबा एदे विच तेरा भी जिक्र है ए तेरी कौम दा भी जिक्र है एदे विच तेरा भी जिक्र है तेरी कौम दा भी जिक्र है अल्लाह कहता ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ए कुरान ओ किताब है जिदे विच किसी किस्म दा कोई शक है अल्लाह करीम ने 3 वड्डियां किताबां नाज़िल फरमाईयां ने नंबर 1 सब तो पहले आई है तौरात फिर आई है ज़बूर फिर आई है इंजील हजरात ये तिन्ने कलाम अल्लाह दे कलाम ने ज़बूर भी अल्लाह दा कलाम है इंजील भी अल्लाह दा कलाम है तौरात भी अल्लाह दा कलाम है लेकिन ये सारियां किताबां इको बारी आ गई ने ये सारियां किताबां इको बारी आ गई ने लेकिन जदों बारी कुरान दी आई है अल्लाह करीम ने फरमाया जिबरील हुक्म वे रब्बे जलील फरमाया तौरात ले जा ए जाके जनाबे सैयदना मूसा अलैहि सलाम दी चोली पा के आ आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने ए साडा जुम्मा खत्म हो गया है कुछ वक्त गुजरिया मालिक दी मिठी जी आवाज आ गई फरमाया प्यारे जबरील हुक्म होवे रब्बे जलील अल्लाह कहंदा इस तरह कर तौरात ज़बूर ले जा ए जाके हजरत दाऊद अलैहि सलाम दी चोली पाया आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने आज ही साफ फिर कुछ वक्त गुजरिया है ए मालिक दी मिठी जी आवाज आई है जबरील हुक्म होवे रब्बे जलील फरमाया इस तरह कर इंजील ले जा ए जाके हजरत ईसा अलैहि सलाम दी चोली पा के आ आखी अज तो बाद तू जाने तेरा कम जाने परवारी कुरान दी आई है हाजी साहब 23 साल लग गए ने हाजी साहब 23 साल लग गए ने अल्लाह कहता कुरान इको बारी नहीं
निकलना। फरमाया जिबरील हुक्म दो बे रब्बे जलील। फरमाया यार मक्के विच होवेगा, ए तू कुरान दी आयतां लैके मक्के पहुंच जावी। ए यार गारे सौर विच होवेगा, ए कुरान दी आयतां लैके गारे सौर च चला जाई। ए यार मदीने होवेगा, ए कुरान दी आयतां लैके मदीने टुर जाई। माशाअल्लाह जाग